सक्षम सरल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम तांत्रिक वस्तु के विषय में बताएंगे। हम हत्था जोड़ी के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि हत्था जोड़ी सियार सिंगी या बिल्ली की नाल जिन लोगों के पास है वो किसी को बताएं ना। तो हमें कमेंट आया है कि इन इन चीज़ों को जागृत कैसे किया जाता है। तो हम हत्था जोड़ी के विषय में आपको बताने जा रहे हैं आज। आप ध्यान से सुने। बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। देखिए, ये महीने में एक दिन अमावस्या आती है, उस दिन जागृत होती है। उस दिन माता काली का, माता चामुंडा का दिन होता है वो। तो आप क्या करेंगे, इसका पूजन जो होता है 9 से 12 के बीच में होता है, रात में। इसका रात्रिकालीन प्रयोग होता है, 9 से 12 के बीच में इसका पूजन करिए। क्या करेंगे, अमावस्या से एक दिन पहले 14 के दिन आप हत्था जोड़ी को तिल के तेल में डुबो कर रख दीजिए। अमावस्या के दिन इसको तिल के तेल से बाहर निकाल के साफ सुथरे कपड़े से पोंछ कर साफ कर लीजिए और एक कटोरी में रख दीजिए। उसके बाद में पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही आपको पूरी पूजन करनी है। तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी पटिए के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर इस कटोरी को रख दीजिए। कटोरी को रखने के बाद आप कटोरी के अंदर सिंदूर डाल दीजिए, हत्था जोड़ी के ऊपर सिंदूर डाल दीजिए। थोड़ा सा ओरिजिनल वाला सिंदूर होना चाहिए। तो कटोरी में थोड़ा सा ओरिजिनल वाला सिंदूर डाल दीजिए। 2 लौंग, 2 इलायची और 2 कपूर की टिक्की डाल दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, माता की फोटो या तस्वीर सामने हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर माता चामुंडा का आह्वान करना है आपको। 5 प्रकार से नाम लीजिए। है जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी चामुंडा, मैं आपका आह्वान करता हूँ, इस स्थान पर आकर मेरे श्रद्धा भाव को स्वीकार करें और इस हत्था जोड़ी को सिद्ध करें, इसको जागृत करें। इस प्रकार से माता चामुंडा का आह्वान करें। और नहीं आता तो 5 बार नवाण मंत्र का जाप करें, उससे भी माता का आह्वान होता है। माँ चामुंडा का आह्वान करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। तो संकल्प में ध्यान रखें, हाथ में जल ले लीजिए, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए और एक फूल ले लीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेना कैसे है, अपना नाम बताना, अपने पिता का नाम बताना, अपना गोत्र बताना है, अपने घर का नंबर, अपने मोहल्ले का नाम, अपने शहर का नाम, अपने प्रदेश का नाम और अपने देश का नाम बोलना है। ऐसे संकल्प लेना है और आखिरी में आपको बोलना है संकल्प में ही कि माता, मैं इस हत्था जोड़ी को सिद्ध करना चाहता हूँ, ये जागृत हो जाए, मेरे हर अच्छे काम में ये मेरा साथ दे, इससे मेरे काम होते रहे, मेरा व्यापार चलता रहे, या मैं पढ़ाई में या नौकरी में आगे बढ़ता रहूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के माँ, कभी मैं इसमें किसी का दुरुपयोग नहीं करूँगा, कभी गलत नहीं करूँगा, कभी किसी के अहित के बारे में नहीं सोचूंगा, ऐसा बोल के माता के सामने संकल्प छोड़ दीजिए। संकल्प छोड़ने के बाद में आपको धूप दीप से विधि पूर्वक माता का पूजन करना है। सरसों के तेल का दीप जलाइए, गूगल की धूप बत्ती जलाइए, माता की पूजा सेवा करें, आरती उतार दीजिए। माता की आरती आती है तो आरती कर दीजिए। उसके बाद में आपको 11 माला, रुद्राक्ष की माला से 11 माला का जाप करना है। मंत्र हम बता रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। इस मंत्र का 11 माला का जाप करना है आपको। 11 माला का जाप करेंगे। लाल कलर के आसन पे आपको बैठना है। वस्त्र भी अगर लाल कलर के पहन ले तो अच्छा है, नहीं तो कोई टॉवेल या कोई स्कार्फ या कुछ ऐसी चीज़ है जो लाल कलर का है, साफ सुथरा है, स्वच्छ है, तो आप उसे ओढ़ सकते हैं। तो विशेष ध्यान रहे कि लाल कलर का ध्यान रखें आप, क्योंकि हम माता के लाल है। तो लाल कलर के आसन ही चुने। जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए तो लगभग 10 मिनट तक आप माता के सामने बैठे रहें, ध्यान करते रहें माता का। उसके बाद में जमीन पर जल छोड़ना है आपको और ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः का जाप करते हुए अपने नेत्रों पर जल लगाना है। उसके बाद ही उठना है। अगर बिना जल छोड़े और बिना ये बोले अगर उठ गए तो ध्यान रखना, ये फल इंद्रदेव को चले जाएगा। तो पूरा ध्यान से सुने, अच्छे से सुने। उसके बाद में आपको क्या करना है, पूजन पूर्ण हो जाएगा, आपका मंत्र पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक पहले से ही तांबे की डब्बी खरीद के रखना है या फिर चांदी की डिब्बी खरीद के रखना है। तांबे की डिब्बी में अगर हत्था जोड़ी रख दोगे तो तांबे की डिब्बी इतनी बड़ी लेना है कि उसके अंदर 125 ग्राम सिंदूर आप डाल सको। पहले हत्था जोड़ी डाल देना, उसके साथ में जो लौंग इलायची कपूर है वो भी डाल देना। उसके बाद में आप 125 ग्राम सिंदूर से उसको पूरा भर देना। आप दुकानदार से मीटर से तुलवा के लाना उसको। 125 ग्राम पूरा सिंदूर उस डब्बी के अंदर आ जाना चाहिए, हत्था जोड़ी उसके अंदर आ जाना चाहिए। उसको
पूरा दबा दीजिए। चांदी की डिब्बी में भी सेम करेंगे आप। अगर तांबे की डिब्बी में या कॉपर की डिब्बी में आप रखते हैं उसको, तो एक चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का डाल दीजिए उसमें, ठीक है। और चांदी की डिब्बी में अगर आप रखते हैं तो कोई सिक्का डालने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? जब भी आपको किसी कार्य से या कोई काम हो तो इस डब्बी को खोलिए, विधिपूर्वक पूजन कीजिए, धूप दीप दिखाइए और माता से प्रार्थना करें और उसके सिंदूर का तिलक लगाकर चले जाएं। बस इतना सा जब आप करेंगे तो आपके 100% मनोरथ पूर्ण होंगे। जिस व्यक्ति के पास ये वस्तुएं होती है उन्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। उनको काली माँ, चामुंडा माँ बलिष्ठता प्रदान कर देती हैं, वे बलवान बन जाते हैं, समस्त प्रकार के सुख उनके पास मौजूद होते हैं। तो ऐसा करके देखिए, 100% लाभ होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी।